हमने देखा फ्यूरियस थ्योरम रेक्टेंगुलर रीजन का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूरियस थ्योरम फॉर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। नॉन रेक्टेंगुलर रीजन कहने का मतलब क्या हो गया और नॉन रेक्टेंगुलर सिंपल रीजन कहने का मतलब क्या हो गया। अभी हमने देखा था कैसा था रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन था। अब हम चाहते हैं कि ऐसा हो, दो तरह का, हम एक को बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल सिंपल रीजन, और एक होता है हॉराइजॉन्टल सिंपल रीजन। तो दो तरह का है। हम जो रीजन को बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्टिकल सिंपल रीजन और हॉरिजॉन्टल सिंपल रीजन की बात करेंगे। इसका नाम बुक में जनरली लिखा हुआ है टाइप 1 और इसको बोलते हैं टाइप 2। ठीक है, लेकिन हमको ये टाइप 1 टाइप 2 से कोई मतलब नहीं है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से भी कोई मतलब नहीं है। हमको शेप ध्यान में रखना है। ठीक है, जो हम रीजन का शेप बता रहे हैं। ठीक है, तो रीजन का शेप बता रहे हैं, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है। हमने बोला कि हमारा इंपॉर्टेंस क्या रोल प्ले करता है, ए। जिस एरिया के अबाउट हम इंटीग्रेट करते हैं वो एफ का तो कोई खास रोल प्ले होता नहीं है, सिर्फ फंक्शन कंटिन्यूस होगा। हम जितना ही फंक्शन ले सब कंटिन्यूस फंक्शन की बात कर रहे हैं। ह्यूरिस थ्योरम में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। जो भी रीजन दिया हुआ उस रीजन पे, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन दिया उसमें भी फंक्शन को कंटिन्यूस होना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हम इसकी बात करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। तो रीजन हमारा पहले रेक्टेंगुलर था, अब रीजन को हमने क्लासीफाई किया। ठीक है, ये क्लासीफाई क्या किया, तो हमने ये जो है, ये कोई कर्व है होगा, इसका कर्व का इक्वेशन क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। और एक और कर्व है, ये हो गया y इज इक्वल टू जी एक्स। इसको हम यहाँ पर एफ एक्स मान ले, इसको जी एक्स मान ले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कंडीशन क्या लिखा है कि जो भी और ये जो है, ये जो रीजन है, यहाँ पर x की वैल्यू a और x की वैल्यू b, इससे हमने इसको बाउंड कर दिया। ये रीजन, ये वाला रीजन है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या खास बात देख रहे हैं कि g जो है, a और इंटरवल ए बी है, इसमें g जो है वो f से ऊपर है, यानी कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, हाँ या नहीं। तो ऐसा रीजन जो होता है इसको हम टाइप 1 रीजन बोलते हैं या वर्टिकल सिंपल रीजन बोलते हैं। ये रीजन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के ऊपर हम बात में आएंगे। ये रीजन समझ में आ रहा है। इसी का एनालोगस हॉरिजॉन्टल रीजन को हमको डिफाइन करना, कर सकते हैं। कैसे होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि लेफ्ट में यहाँ पर कुछ है कर्व, यहाँ राइट में कुछ कर्व है, और ये ऐसे हो, ये रीजन हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी से बाउंड हो, और यहाँ पर लेफ्ट में कोई कर्व हो और यहाँ पर राइट में कोई कर्व हो। लेकिन ये जो लेफ्ट में कर्व होगा, x इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा मान लें, इसको हम मान लेते हैं सी एक्स, और इसको डी एक्स मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं सी एक्स, इसको मान लेते हैं डी एक्स, इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू, ये हो गया x इज इक्वल टू ए वाई, और ये हो गया x इज इक्वल टू बी वाई। फंक्शन ऑफ y का हो गया, मान सकते हैं ये फंक्शन ऑफ y हो गया, ये फंक्शन ऑफ y हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सिंपल रीजन। मतलब यदि इस तरह का शेप हो रीजन का, इस तरह के शेप को बोलेंगे वर्टिकल सिंपल रीजन, इस तरह के शेप को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सिंपल रीजन। क्यों, तो देखो वर्टिकल ऐसा लाइन ड्रॉ किए, तो यहाँ पर एक कर्व है, नीचे एक कर्व है, तो वर्टिकल सिंपल रीजन ऐसा बोले। और हॉरिजॉन्टल सिंपल रीजन में ऐसा लाइन है, इधर लेफ्ट में कर्व है, राइट में कर्व है, और ये तो ऊपर से बाउंडेड है। तो ये दो रीजन समझ में आ रहा है, मुश्किल है। तो फ्यूरियस थ्योरम इन दोनों के लिए भी अप्लाई हो रहा है। उसने प्रूफ किया कि इसके लिए भी हम इंटीग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं।
एफ जो है एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस इन द रीजन आर, जहां आर का टाइप ये हो गया एक बार और दूसरा ये हो गया इन रीजन आर। ठीक है, अब दोनों के लिए ट्रू होगा, दोनों के लिए ट्रू क्या होगा, तो यहां पर जो इंटीग्रेशन होगा दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, ये आर, ये टाइप 1 के लिए, ये क्या है टाइप 1 के लिए। अच्छा यहां पर क्या ध्यान देने वाली बात है, यहां पर लिखा हुआ है कि ए वाई इज लेस देन बी वाई फॉर ऑल वाई बिटवीन सी एंड डी। समझ में आ रहा है, यहाँ ये कंडीशन है, यहाँ ये कंडीशन है, दिस इज ए एक्स इज लेस देन इक्वल सी एक्स इज लेस देन डी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। यहां तक तो कोई इश्यू है तो बोलो। तो इसमें जो इंटीग्रेशन है इसको डिफाइन किया गया बहुत ही सिंपल तरीके से, एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये लिमिट किसका हम पुट कर रहे हैं, वाई का, कि वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में क्या ले करेंगे, और इसका क्या होगा बताओ, सी एक्स डी एक्स, और ये डी एक्स ये क्या होगा ए बी, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स को कांस्टेंट मानते हुए, फिर उसमें ये डालेंगे, आसानी से निकल जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं, इसमें होगा यहाँ पर आर है एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, एक्स का लिमिट क्या होगा ए वाई बी वाई, ये x इज इक्वल टू लिख लो तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, और y इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू डी, यहां पर भी हो गया y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, ये ध्यान में रहेगा। तो सारा काम वैसे ही करना है जैसे पहले किए थे। ठीक है, और इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चंस करना तो बहुत आसान है, कर सकते हैं, करें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद हम दूसरे पे आएंगे। जब भी हम किसी इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में सॉल्व करेंगे, फ्यूरियस थ्योरम लगाएंगे, तो ये जो फंक्शन है दिस इज द फंक्शन, इसको पहले देखना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, जो भी रीजन दिया हुआ है। तो ये तो पॉलिनोमियल है, सारी जगह कंटिन्यूअस होगा, तो इस कंटिन्यूअस के चक्कर अब खत्म, चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई जैसे भी रैशनल फंक्शन था तो वहाँ को पहले चेक कर लेना, तब जाकर फ्यूरियस थ्योरम, ऐसे नहीं कि पहले लगा दिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा इसकी वैल्यू ये होगी कि ये होगी कि ये होगी, आंसर होगा कि डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर हम इवेल्युएट नहीं कर सकते फ्यूरियस थ्योरम से, लिखेगा अकॉर्डिंग टू फ्यूरियस थ्योरम रिजल्ट ऑफ दिस इज दिस, वो इवेल्युएट करके तुमको दे देगा। तुमने मेहनत करके इवेल्युएट किया, किसी ने एक तरह से इवेल्युएट किया, किसी ने दूसरी तरह से इवेल्युएट किया, दोनों का डिफरेंट रिजल्ट आया, अब तुमने क्या किया इक्वल है, मतलब अलग अलग आया, तुमने पहला आया तो पहले से निकाला उसी में आगे आंसर तुमका यही सही है, क्योंकि फ्यूरियस थ्योरम का तो ये बराबर ये होता है, चाहे इसको इधर लिखे चाहे इसको उधर लिखे, लेकिन वहां पर दूसरा तरह से करते तो रिजल्ट कुछ और आता। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है फ्यूरियस थ्योरम से हम उसका रिजल्ट को नहीं निकाल सकते, क्योंकि फ्यूरियस थ्योरम वैलिड होने के लिए फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा रीजन में। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस है। अब ये किस टाइप का है, y इज इक्वल टू समथिंग है, टाइप 1 है, वर्टिकल सिंपल है, जो भी है, इसको तो इंडिकेट आसानी से कर सकते हैं, क्या होगा 0 to 1 160x, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को क्या कर रहे हैं कांस्टेंट करेंगे, तो क्या होगा 160x y रेज टू द पावर 4 अपॉन 4, हाँ या नहीं। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या देखना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स डी एक्स, ये होगा जी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to 1 पुट करो, वो क्या हो जाएगा 160x इंटू ये क्या हो जाएगा पहले b एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 को 4 चौक 16, ये 40 हो जाएगा, है ना, 40x इंटू y की वैल्यू क्या होगी बताओ, y की वैल्यू एक बार रूट एक्स डालेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x को रहने देते हैं ब्रैकेट में, और क्या बचेगा बताओ
8 dx, हाँ या नहीं? और तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये क्या हो गया 0 to 1, ये क्या हो गया 40x³ माइनस 40x9 dx। तो ये क्या हो जाएगा 44/4 माइनस 40x10/10। ये क्या होगा 0 से 1, 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, उसको तो लिखना ही नहीं है। ये क्या हो गया 40/4 माइनस 40/10, ये ना जी 40/4 और 40/10 यानी कि 3, नहीं 4, 10 में से 4 यानी कि 6। क्या ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हैं? कंटिन्यूस तो है ही, क्या ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हैं? यदि एक को दूसरे टाइप में यदि हम ट्रीट कर सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, रीजन क्या है, सपोज कर लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसको हम वर्टिकल रीजन भी कंसिडर कर सकते हैं, नीचे इससे ऊपर इससे। इसको हम हॉरिजॉन्टल रीजन भी तो कंसिडर कर सकते हैं, इससे और इससे, हाँ या नहीं? तो हम कन्वर्ट कर सकते थे, तो वहां चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कहीं कहीं क्या होता है कि वर्टिकल सिंपल रीजन में देखें अब क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो, ठीक है, तो वहां पर इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बस तुमको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा क्वेश्चन है, वो करना जरूरी है। ये तो क्लियर है ना, डिफिकल्ट तो एकदम नहीं है। तो यहाँ सब कुछ क्या है रीजन, तो रीजन हमेशा ड्रॉ करना पड़ेगा, कभी भी बिना रीजन ड्रॉ किए हुए काम नहीं करना है हमें। हमें इस इंटीग्रेशन को निकालना है, ठीक है। तो अभी ई रेशो पर वाई स्क्वायर को तुमने देखा था कि इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा था, ठीक है। यदि हम इसको ऐसे निकालने की कोशिश करें 0 to 1 x से 1 e रेस टू द पावर वाई स्क्वायर dy और dx, इस फॉर्म में लिखें, करते ही रह जाएंगे, नहीं होगा। तो क्या इसका दूसरा ऑप्शन है? हो भी सकता था, नहीं हो सकता था। तो हम इसको, ये वर्टिकल सिंपल रीजन है, हम इसको हॉराइजॉन्टल सिंपल रीजन में देखना चाहते हैं कि हॉराइजॉन्टल सिंपल रीजन में हो सकता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले रीजन को ड्रॉ करते हैं। तो रीजन ड्रॉ करते हैं, तो रीजन को ड्रॉ करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पर लिख लो कि क्या है। तो यहाँ पर क्या बताओ, तो y का ये लिमिट है, इसको y इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू लिख ले, कोई दिक्कत, तुम्हारे हाथ में है। और ये किसका है, इसका लिमिट है किसका, तो ये x इज इक्वल टू, अब इसको ड्रॉ करना आसान है। y इज इक्वल टू एक्स इसका ग्राफ है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, ये नहीं ग्राफ होता है जी। स्लोप 1 है 45 डिग्री, 0 0 से क्रॉस करेगा तो यही होगा। इसके बाद y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 होगा, ये मान लो 1 मान लेते हैं, यहाँ पर इसको 1 मान लें, तो y की वैल्यू 1 तो ये होगी ग्राफ। और x इज इक्वल टू 0 कौन सा है, ये x इज इक्वल टू 0 ग्राफ है, और ये x इज इक्वल टू 1 ग्राफ है, x इज इक्वल टू 1, ये हो गया x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रीजन कौन सा आया, बाउंडेड किसके किसके बीच में है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 1 के बीच में, और इधर से किससे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला, गुड, साफ समझ आ रहा है। तो अभी इसको कैसे ट्रीट किया था, वर्टिकल रीजन के रूप में, लेकिन इसमें हमको परेशानी आ रही है, हम इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है, ई रेस टू द पावर वाई स्क्वायर। अब हम dx के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, उसके बाद dy के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत। अब dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें लेफ्ट कर्व और राइट कर्व देखना है, रीजन तो यही है, तो हमको ऐसे देखना है, कैसे देखना है, ऐसे। तो ये लाइन ड्रॉ की, इस लाइन के लेफ्ट और राइट में देखना है, लेफ्ट में क्या है, ये राइट में, ये लेफ्ट में और ये राइट में। तो लेफ्ट में कौन सा, लेफ्ट में हमेशा नीचे रखते हैं और राइट में ऊपर रखते हैं, तो लेफ्ट में नीचे रखते हैं, तो लेफ्ट में इसका इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0, और राइट में ये क्या है, x इज इक्वल टू,
लेफ्ट लेफ्ट में ये कर्व है, राइट में ये कर्व है, तो यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू वाई, कर्व तो y इज इक्वल टू एक्स, हमको लिखना है x के टर्म में, तो x इज इक्वल टू लिखना है, y इज इक्वल टू नहीं, x इज इक्वल टू क्या होगा तो वो लिखना है, तो x इज इक्वल टू वाई, तो ये x का लिमिट देना है ना, समझ में आ रहा है ना, हमारा थॉट प्रोसेस क्या रखना, याद करने वाला कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, याद करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, तो x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वाई, अब y की वैल्यू क्या होगी, y कहाँ, y यहाँ और यहाँ से बंद है, y नीचे क्या है जीरो, ऊपर, तो y की वैल्यू जीरो, y इज इक्वल टू वन, तो ये इस वर्टिकल रीजन से हॉरिजॉन्टल रीजन में कन्वर्ट हो गया, रीजन तो सेम है, ट्रीटमेंट हमने अलग कर दिया, फंक्शन कंटिन्यूअस e रेज़ टू द पावर y स्क्वायर तो कंटिन्यूअस होता है, तो वेवलेस थ्योरम में ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, अब हम निकालते हैं, ये होगा y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू वन, ये क्या होगा x e रेज़ टू द पावर y स्क्वायर, x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू y dy, हाँ या नहीं, दिस इज, मैं तो कर ही दिया अभी तक, y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू वन, और ये क्या होगा, एक बार जीरो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, पहले ऊपर फिट करते इसके बाद नीचे, तो y ई रेज़ टू द पावर y स्क्वायर dy, और तो कुछ नहीं बचेगा, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा आसानी से, y स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो अब देखो लेट, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हम सपोज करते हैं लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज 2y dy इज इक्वल टू dt, यानी y dy इज इक्वल टू dt अपॉन 2, एंड t टेंस टू जीरो एज y टेंस टू जीरो, t जीरो पे जाएगा यदि y जीरो पे जाएगा, पुट करो इसमें, y जीरो पुट करेंगे तो t भी जीरो होगा, और y वन पुट करेंगे तो t टेंस टू वन एज y टेंस टू वन, सो वन इम्प्लाइज क्या होगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू वन, और ये क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर t और dt अपॉन टू, यानी कि वन बाई टू ई रेज़ टू द पावर t, जीरो से वन, ये ना जी, यानी कि वन अपॉन टू ई रेज़ टू द पावर जीरो, यानी कि वन अपॉन टू ई माइनस वन, समझ में आ रहा है, तो इवैल्यूएट हो गया, जबकि लग रहा था नहीं होगा, तो डबल इंटीग्रेशन इसका निकल गया, तो वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तुम्हें सोचना पड़ेगा, ऑप्शन तो दो ही है, या तो इधर चाहे उधर, या तो हो गया फिर नहीं होगा, ये दोनों में नहीं होगा तो कुछ, पहले तो फंक्शन को चेक कर लेना कि क्या है, इस चैप्टर में क्वेश्चंस का बेस यही होगा, हम डबल इंटीग्रल के हेल्प से एरिया और वॉल्यूम दोनों निकाल सकते हैं, एरिया और वॉल्यूम दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा सरफेस है कोई, ठीक है, और ये हमारा रीजन है कोई, रीजन आर है, अच्छा एक और बात है, कोई रीजन आर दिया हुआ है, इसको हम वर्टिकल रीजन और सिंपल रीजन में भी दिखा सकते हैं यदि चाहे तो, यदि हम इसको ऐसे ऐसे दो पॉइंट ले लें, ऊपर एक कर्व ले नीचे एक कर्व ले, जैसे कि एक सर्कल ही मान लो, ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स को हम x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ऊपर वाले को एक अलग कर्व, यदि हम सपोज कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है, तो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला हो जाएगा माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना, इसके ऊपर का कर्व को इससे रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे वाले को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, हो सकता है डिफिकल्ट हो, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, तो हम सिंपल रीजन वर्टिकल सिंपल, मान लो कि कोई ऐसा रीजन ऐसे क्रॉस कर रहा हो, अब इसका डबल इंटीग्रेशन निकालना, तो हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, इसके ऊपर ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर में था, यहाँ पर और यहाँ से ये नीचे चला गया, तो इंटीग्रेट दो पार्ट में करेंगे, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, जब इसको करेंगे तो ये कर्व ऊपर रहेगा, ये कर्व नीचे रहेगा, अब इसके इधर करेंगे तो ये कर्व ऊपर रहेगा और ये कर्व नीचे रहेगा, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदलेगा,
और यदि हम एक ही बार में करें, पहला कर्व इसको रखें, इसको यहाँ करें, ऐसा गलत आएगा। तो रीजन ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ रीजन पे होता है, तो रीजन को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। अब रीजन हमने ड्रॉ कर दिया और उसको हम टाइप 1 टाइप 2 रीजन में भी डिवाइड करके अपना काम कर सकते हैं। वो तुम्हारे थिंकिंग के ऊपर हम कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन को एक से ज्यादा तरीके से कर सकते हैं। अब सपोज कर लो ये एरिया, ये रीजन है आर, ये रीजन है आर, हमको इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? इसका। तो इसका एरिया निकालना है तो हम सिंपली हम जो फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई लिखते थे ना, एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, और रीजन हमारा आर रहता था, तो ये वॉल्यूम अंडर सरफेस निकलता था। इसको 1 कर दो तो ये एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर ओवर डी ए, बस फंक्शन को गैप कर दो तो ये एरिया निकल गया। किसका? इसका। फंक्शन हमको 1 रख दिया, z इक्वल टू 1 रखो चाहे कुछ भी रखो, ठीक है। तो ये इसका एरिया बता देगा। कोई दिक्कत? स्पेशल केस नहीं हो गया ये, कभी भी एरिया, कोई कर्व का एरिया निकालना है, कोई भी कर्व का एरिया निकालना है, सपोज कर लो कोई कर्व ऐसे दिया हुआ है, मतलब एरिया इनक्लोज्ड विद इन कर्व, तो हम क्या करते हैं, ऊपर का कर्व जो भी रीजन जैसे टाइप 1 टाइप 2 जो भी निकाले, हम ये डबल इंटीग्रल निकाल लें तो एरिया अंडर कर्व आ जाएगा, ठीक है। सपोज कर लो कि ऐसे है, कोई कर्व ऐसे क्रॉस कर रहा है, कोई कर्व ऐसे क्रॉस कर रहा है, ये रीजन हमको निकालना है। तो लिमिट यहाँ निकल गया, ये निकल गया, ये कर्व मान लो एफ एक्स है, इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू जी एक्स, और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो डबल इंटीग्रल डी ऑफ ए और डी ऑफ y, डी ऑफ x, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये a और ये b मान लेते हैं, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, और y इज इक्वल टू नीचे का है एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स। तो ये इसका एरिया इस तरह से निकल जाएगा। तो एरिया निकालना भी आसान है इससे, समझ में आ रहा है करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, करो अभी तक है। अब वॉल्यूम तो बताने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम डबल इंटीग्रल बताने की जरूरत नहीं है, एरिया नहीं बताना था। वॉल्यूम तो एफ रख देंगे तो जो कर रहा है वो तो वॉल्यूम ही निकल रहा है, बस एफ ऑफ एक्स वाई जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रीजन है, हम इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंगल इंटीग्रल में क्या करते थे, एरिया अंडर कर्व इसको निकाले, फिर इसको दोनों को घटा दिया तो निकल जाता था। यहाँ भी वही काम कर रहा है एक्चुअली, बस प्रेजेंटेशन अलग हो गया। हम क्या करेंगे, नीचे का कर्व क्या है बताओ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऊपर का y इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स का लिमिट 0 से 5/4 डी वाई डी एक्स, ये हो गया। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ तो, 0 से 5/4, 0 से 5/4 डी वाई क्या हो जाएगा, y cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ जो करने वाले थे यदि सिंगल इंटीग्रल में, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते, हम यहाँ से काम कर रहे हैं, चीज वही एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है ना। सिंगल वेरिएबल में करते तो हम ये लिखते, डबल वेरिएबल में कर रहे हैं तो हमको सोचने का तरीका थोड़ा बदला, चीज वही कर रहे हैं, बात वही एग्जैक्ट वही है, बस प्रोस्पेक्ट चेंज हुआ है। तो हम डबल इंटीग्रल के हेल्प से एरिया भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ऑर्डर कैसे चेंज करना है ये भी देख लिया। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पोलर फॉर्म पढ़ेंगे।